ਅੱਜ जिस तरीके दे नाल मैं ऐसे इकट्ठ दे विच जिस वेले तुहाडा ये प्रोग्राम बन रहा सी ना इत्थे इकट्ठ करन दा ते बलजीत होरां ने मैनूं कहा भी अंकल जी आपां जाना है, नौजवान इकट्ठे करने हैं, तुसीं जरूर समा कढिओ। मैं कहा भी चाहे कुछ भी है मैं हाज़री जरूर भरूंगा। तो मेरे प्यारे नौजवानों, मैं तुहाडे नाल दो चार गल्लां मेरा मेरा दिल कहंदा है भी अज मैं वो गल्लां करां तुहाडे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत इंपोर्टेंस रखदियां तुहाडी जिंदगी लई। ते मैं नाल दी नाल ਜਿਹੜੇ मेरे कलाकार बच्चे ने इन्हां नूं भी मैं एक बेनती करां कि प्यारिओ ਜਿਹੜੀਆਂ मैं 2 4 5 7 गल्लां दसणीਆਂ तुहाडे नाल साझीਆਂ करनीਆਂ है, किरपा करके इहनूं कलमबद्ध करन दी कोशिश करिओ हुण, क्योंकि आदमी का पता कोई नहीं आदमी ने किदों इस जहान तो चले जाना है। और ये गल्लां तुहाडे नाल मैं अज मेरा दिल करदा कि वो साझीਆਂ करां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कदे किसी ने ਸਾਂਝੀਆਂ नहीं कीतियां ते मेरा ख्याल है होर आउण वाले समय ਸਾਂਝੀਆਂ भी ना करें। जिवें बलजीत ने एक गल कीती सी कि उस दिन जिस दिन ये मुंडे ते सानू पता लग्या कि तशद्दद कर रही है सरकार, जो साडा बनदा सी वो भी करिया। कल दे साडे मुंडे गए ने तमिलनाडु नूं, साइकिल रैली कढ़ रहे ने, वो तुहाडी किसानी दे हक च। उत्थों दी सरकार ने उत्थों दी पुलिस ने फड़ के वो मुंडे उस वेले दे अरेस्ट किए हुए हैं। रात फिर उही टाइम सी जदों मेरे कोले गल आई, रात नूं असीं उहदे ते बोले आ ते कल्ला बोले नहीं, पंजाब गवर्नमेंट नूं इह गल कही है कि पता करो किते साडे मुंडिਆਂ दा नुकसान ना हो जाए, उत्ते किते ना होवे उत्थों दी कहानी इत्थे आ खड़ी होवे पंजाब दे विच। तां मेरे दोस्तों, बच्चे साडे है, मैं तुहानूं एक विश्वास दिवाउणा है, वाहिगुरू जिस तरीके दे नाल तुहाडी बांह फड़ के अंदोलन चला रहा है, वायदे नाल गल करदे हां कि अंदोलन जितांगे, जित के तुहाडी झोली च पावांगे। जमीन तुहाडी है, इहनूं जमीन नूं बचाउण वास्ते लड़ रहे हैं। पर मेरी बेनती है कि इदों अगला अंदोलन जिहड़ा होना वो तुसीं लड़ना है, ਉਹਦੇ वास्ते तैयारी करन दी लोड़ है। इदों अगला अंदोलन होना की है ਉਹਨੂੰ समझण दी लोड़ है। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ 2 मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल ਸਾਂਝੀ करनी है ਤੇ मैं फिर दोबारा कलाकार मुंडिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती करूँगा कि भाई तुसीं कलम दे धनी ਹੁੰਨੇ हो, ਇਹ ਜਿਹੜੀ मैं गलबात ਸਾਂਝੀ करनी है कुछ गल्लां नोट करिओ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ताकि संसार के सामने लोगों के सामने असीं सच रखण दे विच कामयाब हो जाइए। मैं बहुत बारी एक गल कही है, प्लीज़ थोड़ा जा समा हुण चुप करन दी कोशिश करिओ। गल एक भी गल खुंज गई तो समझ लो गल दी लड़ी टुट जानी है, गल दे विचों पल्ले कुछ नहीं पैना। असीं अक्सर बहुत बारी ये गल कही है भी ये कानून आए ने, जमीन लैनी है, कारपोरेटां नूं देनी है, ये असीं सारे ही बोल रहे हैं। एक एक गल तुहाडे तक पहुँच चुकी है, कानून किहो जे ने, किवें साडे लई मारू है, सारी गल असीं समझ गए हैं। मैं गल ये करनी है दोस्तों, तो मैं अगे भी 1 2 बार ये गल बोले हैं कि ये कानून आए कित्थों है, इन्हां दा जन्म कित्थों होया है। इस गल नूं समझ गए जे तां तुसीं सारे नैट चलाउणे हो। मेरा ख्याल है गूगल सारे, मतलब मैं तो बुढ़ा हो गया, मैनूं तां वल नहीं, मैं तो कोई होर सोर्सां तो पढ़ियां गल्लां ये, लेकिन तुहाडे दा कोले पिया नैट तो जो मर्जी खोल लिओ ये गल्लां। ये कानून बच्चों निकले आ गैट चों निकले ने। इन्हां कानूनां दी जिहड़ी मंशा है वो ये है कि देश के अंदर किसान नूं दित्ती जांदी हर तरह की सहूलत बंद की जाए, खत्म की जाए। वो सहूलतां की ने? पहली सहूलत सी तुहानूं सबसिडी दित्ती जांदी सी। दूसरी सहूलत आ वड्डी कि MSP दे राहीं तुहाडी फसल खरीदी जाती है। ये 2 सहूलतां ने। और वो पहली जिहड़ी है सबसिडी खत्म लगभग हो गई है, उहदे चों कुछ बाकी नहीं रहा। तो जिहड़ी आ गई MSP खत्म कर दी, जिहड़े नरेंद्र मोदी रोज़ ये कहंदा है कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। ये जड़ियां गल्लां करदा है। साडा एक सवाल है नरेंद्र मोदी दे उत्ते कि अगर MSP है
अगर एमएसपी है, अमर एमएसपी थी, तो कल जो किसानों की मक्की 600 ਨੂੰ विक रही सी, उस वेले तेरी एमएसपी किथे सी? एमएसपी आ मक्की दी 1840 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी है, और किसान बेचारा 600 ਨੂੰ क्विंटल सिटन ਲਈ मजबूर होया है। अगर एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, तो मोदी जी एक गल दसन कि बिहार का किसान 900 ਨੂੰ ਝੋਨਾ क्यों सिट रहा है? क्यों सिट रहा बेचारा 900 ਨੂੰ वो किसान? ते मेरे दोस्तों, जेडे हालात उत्थे पैदा होए ने, वो पूरे देश के अंदर पैदा करके सस्ता मजदूर कारपोरेट लोगों को देण दी एक नीति, एक पॉलिसी के तहत सारा कुछ हो रहा है। तो मैं गल कीती सी, हुण ध्यान रखियो गैट दी। गैट का 12वां अध्याय पढ़ियो मेरे नौजवानों, ध्यान दिओ ते तुसीं कलाकार मुंडिओ, तुसीं भी गैट का 12वां अध्याय पढ़ लिओ। उहदे च लिखिया है कि किसानां नूं दित्ती जांदी हर तरह की सहूलत बंद करे भारत सरकार, और उस आधार के उत्ते गैट के अंदर WTO के अंदर केस पाया अमेरिका ने तुहाडे ते, भारत के उत्ते, कि भारत अपने किसानों नूं एमएसपी देनी बंद करे। हुण सवाल इस गल नूं समझण दी लोड़ है कि उस गैट दे विच होर बहुत कुछ है जिहड़ा तुहानूं पूरे देश नूं गुलाम बनाउण दी नीयत नाल, नीति नाल आया है। गैट का इक्को ही निशाना है कि इत्थों दे सारे कुदरती सोर्स, कुदरती सोमे कारपोरेट लोगों के कब्जे चले जान, और आ जिहड़े लोग ने ये मजदूर बन के सस्ती मजदूरी करने लई मजबूर हो जान। इक्को ही निशाना उन्होंने, इस तो सिवा कुछ नहीं है। हुण सवाल इत्थे पैदा हुंदा है कि अगर एडा माड़ा गैट, गैट की एक गल होर समझ लो, तुहानूं होर पता लग जू भी किड्डा माड़ा है। गैट के अंदर लिखिया है कि अगर भारत के संविधान का कोई कानून गैट के नियम, गैट के कानून के नाल टकराउंदा है, तो भारत नूं आपदे संविधान का कानून बदलना पएगा, गैट का कानून नहीं बदलिया जाएगा। समझो जे गल, इहदा मतलब भारत का संविधान भी आजाद नहीं, भारत का संविधान भी इन्हां बेईमानां ने उस गैट का गुलाम करता। समझ लग रही है मेरी गल दी सारिआं नूं? क्यों भी नौजवानों, समझ आ रही है ना सारिआं नूं मेरी गल दी? मैं गैट का, भारत का संविधान भी अज गुलाम करता इन्हां लोकां ने। हुण सवाल इत्थे खड़ा हुंदा है कि अगर एडा माड़ा सी गैट, तो इहदे ते साइन क्यों कीते भारत सरकार ने? बई सवाल है ना, तुहाडे भी अंदर सवाल पैदा हो सकता है। हुण मेरे दोस्तों, जिस वेले गैट का खरड़ा आउंदा भारत कोले, उस वेले भारत सरकार दे अंदर प्रिंसीपल सैकटरी सीगा भारत सरकार दा SP शुक्ला, ना याद कर लियो। SP शुक्ला वो आदमी भारत सरकार नूं सुजैस्ट करता है कि बिल्कुल ये मैंबर नहीं बनना चाहिए, देश लिए अति घातक है। ओदी सुजैशन दे उत्ते एक कमेटी बनती है, MPआं दी कमेटी बनती है, उस कमेटी की भी रिकमेंडेशन आ जाती है कि भारत नूं इहदे मैंबर नहीं बनना चाहिए। तो जो कमेटी की रिकमेंडेशन आ जाती है, फिर तो सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि भारत नूं उहदा मैंबर बनना। पर भारत मैंबर फिर भी बनिया। प्यारिओ, 15 दिसंबर 1994 नूं भारत दे साइन हुंदे उहदे ते। किवें होए मेरे दोस्तों? जो ये सारा घटनाक्रम होया, कमेटी ने कहता कि इहदे मैंबर नहीं बनना, तो उस वेले एक लैटर आउंदा, चिट्ठी आउंदी है वर्ल्ड बैंक तो भारत सरकार नूं कि SP शुक्ला नूं इस पदवी तो हटाया जाए और इहदी थां ते अनवर उल हुड्डा नूं लाया जाए। और साडी भारत सरकार गोडे टेक के SP शुक्ला नूं उहदी पदवी तो हटाउंदी है और अनवर उल हुड्डा नूं लाया जांदा है। ते अनवर उल हुड्डा दे नाल अगे की हुंदा है? ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक होर लाया जाता है जिन्हों असी पंजाब वाले बड़ा मान नाल कहने भी साडा बहुत वधिया प्रधानमंत्री असी कहते रहे हाँ। कौन सी वो भला? मनमोहन सिंह।
बिना इलैक्शन लड़े तो उस वेले दी सरकार दे अंदर उस मनमोहन सिंह नूं की बनाया सी भला? खजाना मंत्री बनाया गया बगैर इलैक्शन लड़िया। उन्होंने खजाना मंत्री बना के 2 आदमी मगर लाते। नरसिम्हा राव की सरकार सी, भुलेखे च ना रहा जो नरसिम्हा राव की सरकार सी उस वेले। नरसिम्हा राव ना दिमाग घुमा के ये 2 आदमियों ने साइन करवाए उस गैट के उत्ते मेरे दोस्तों, और वो गैट के उत्ते साइन होए। हुण उस गैट ने अगे लागू किदों होना सी? 2004 च, जिस वेले 2004 दे विच वो गैट ने लागू होना सी, उस वेले फिर प्रधानमंत्री वो चाहिदा सी जिहड़ा उन्हां दीयां पॉलिसियां नूं लागू करदा, उन्हां दीयां नीतियां नूं लागू करदा। डॉक्टर मनमोहन सिंह दा भी तुसीं हिस्टरी पढ़ लिओ किते, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 2004 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਗੈਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। उस एग्रीकल्चर पॉलिसी दे विच लिखिया है कि भारत की खेती बड़ी छोटी है, इत्थे घट्टो घट 10-10 हज़ार एकड़ दे 15-15 हज़ार एकड़ दे फार्म तैयार किए जान और इन्हां किसानां नूं खेती चों बाहर कढ़िया जाए। वो 2000 की पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ लिओ, ये भारत सरकार की 2000 की एग्रीकल्चर पॉलिसी है। मेरे प्यारे नौजवानों दोस्तों, ईमानदारी नाल एक गल दस्सिओ, आ जिहड़ियां मैं 2-3 गल्लां तुहानूं दस्सियां सच्ची गल दसनी है, झूठ नहीं बोलना। इदू पहला किसी लीडर ने दसिया क्यों भी दोस्तों? ओ मगरले वीर दस्यो, दसिया किसी ने नहीं दसिया, नहीं ना दसिया। हुण एक सवाल है, एक सवाल खड़ा हुंदा इत्थे कि मेरे प्यारे वीरो, जेड़े लोग पार्लीमेंट च जांदे है, कानून घाड़े जांदे है, कानून उन्होंने बनाने होंगे है। आ सारा कुछ जो साडे गल च गुलामा पाया है, आ जिहड़ा फाया साडे गल च पाया है, उस पार्लीमेंट ने पाया ना। मेरा सवाल है कि जां तां मेरे दोस्तों ये कहना कि सानू आ सारे घटनाक्रम का पता नहीं, अनजान है, सानू नहीं पता भी ये कुछ होया देश नाल। ते जे ये अनजान है तो फिर इस सतह ते भाउण दे काबिल है? सोचो भला। क्यों भी दोस्तों, की फैसले लैणगे, की कानून बनाउणगे जे इन्हां नूं पता ही नहीं कि साडे देश नाल हो की रिहा है? ते जेकर इन्हां नूं पता है तो जान के नहीं दस रहे लोकां नूं, तो फिर उदों भी खतरनाक है, बेईमान है दोस्तों। फिर बेईमान है कि नहीं है? बोलियो। तो ये मेरे वीरो, ये साडे देश का ढांचा घड़न वाले लोग ने, साडे कानून बना बना के साडे ते थोपण वाले लोग ने। उम्मीद ना रखियो कि यह मोदी चलिया जाऊगा तो शायद कांग्रेस आके तुहाडे कानून वापस ले लूगी। वो तो एक दाह ते बैठे ने कि यह कानून किते मोदी दे हुंदियां हुंदियां पूरी तरह लागू हो जान, सानू उदों अगला जिहड़ी टर्म मिले वो आराम नाल बैठ के राज करिए। ये सोच के बैठे ने, बिल्कुल नहीं ये सोचते कि इन्हां लोगों का खेड़ा छुटे। तो मेरे दोस्तों, अगली लड़ाई की है? मैं गैट बारे कदे फिर, क्योंकि अज बहुत तुहाडा मन उतावला है कलाकारां नूं सुनने वास्ते ना, इन्हां नूं सुनना आपां मेरियां मैं उन्नियां की गल्लां करनियां जिन्नियां कि हाजम हो जाण, ज़्यादा खाधा जाए फिर हाजम नहीं हुंदा। तो मेरी बेनती है कि साडा जिहड़ा समा है वो हुण अगली लड़ाई की बनती है। अगर सच्चियों देश बचाना है, ईमानदारी नाल मैं गल करदा दोस्तों, अगर सच्चियों देश बचाना है, चाहे कुछ हो जाए, सानू भुखे रहना पवे देश वालियां नूं, पर सानू भारत गैट चों बाहर कढ़ना पैना है। अगर भारत गैट चों बाहर आ गया तो सारी बीमारी की जड़ कट्टी जाऊगी, सारा कुछ खत्म कर लांगे।
अगर भारत गैट चों बाहर ना आया तो तुसी हर हाल च गुलाम होवोगे। ये गुलामी लिए रास्ता खोलिया इन्हां लोकां ने। सो वो लड़ाई है जिहड़ी मेरे दोस्तों मेरे बच्चों वो तुहाडे मोढियां ते खड़ी है, तुहाडे मोढियां ते। अगली लड़ाई तुसी लड़नी है। असीं किन्ना चिर लड़ाइयां लड़ लांगे। मैं वायदे नाल गल करदा तुहाडे नाल, तुसी बिल्कुल शांत रहो। आ लड़ाई जिहड़ी असीं लड़ रहे हैं, तुहाडा सहयोग तुहाडा प्यार मिल रहा है, ये जितांगे, हर हाल च जितांगे, जित के तुहानूं देवांगे। पर अगलियां लड़ाइयां तुसी जितणगे। इस तो अगलियां लड़ाइयां नौजवानों वो तुसी लड़नियां ते तुसी जितणियां। बल सिख लियो। बस एक गल दा मैं होर पासे इन्नी की गल थोड़े समझ आ गई ना भी देश नूं होया की है। बाकी गल कदे फिर आपां इकट्ठे होए फिर करांगे। बहुत कुछ है इहदे विच, किवें किवें गैट च की कुछ पाया है। मैं एक गल दसां यार, एक गल ते यकीन कर लियो कि मैं भी एक दिन तां तुहाडे जिड्डा होऊंगा ना। मैं भी तुहाडे क जिड्डा सीगा कदे, ते मैं उदों दा ही अंदोलन करदा आ रहा, उदों दा ही लड़ाई लड़दे आ रहे हैं। बहुत लड़ाइयां लड़ियां। वल सिख लो। ये शरीरां दा पता कोई नहीं किदों हवा निकल जानी है। तो वल सिखे तो बगैर अगर अंदोलन लड़िए तो कदे ना कदे नुकसान हो जाता है। मेरे भी जे किसी उस्ताद ने मैनू सिखाया तो एक गल सिखाई है कि कदे भी अंदोलन नूं हिंसक नहीं होण देना। अगर तुसी जितना अंदोलन तो अंदोलन हिंसक नहीं होण देना। सरकार जोर लाउंदी हुंदी है, सरकार तुहाडे विच बंदे वारदी हुंदी है कि इन्हां नूं भड़क जाण ते ये अंदोलन हिंसक हो जाए। कल्ला इक्को ही तरीका है सरकार कोले कि अंदोलन नूं हिंसक करके और तुहाडे ते लाठियां बरसा के, तुहाडे ते केस मुकदमे पा के तुहाडे अंदोलन नूं किवें खिलारिया जा सके, उहदे ते जोर लाउणा हुंदा है। अगली लड़ाई बहुत तकड़ी है, बहुत वड्डी लड़ाई है। जिथे वर्ल्ड बैंक की चिट्ठी आउंदी है कि इत्थे अनवर उल हुड्डा नूं लाओ और इहनूं SP शुक्ला नूं हटाओ, तो फिर अंदाजा लाओ मगर इहदे इन्हां कानूनां दे मगर कौन खड़ा है। थोड़ी लड़ाई उन्हां लोकां नाल भी है। और इत्थे भारत नूं असीं वापस इस गैट चों भी बाहर कढना है। और अज भारत दी ही पार्लीमेंट दे विचों ये कानून रद्द करवाने आ, हर हाल दे विच वापस करवाने आ। क्योंकि कानून आ जिहड़े पिछले दिनों दे विच मैं एक महापुरुष नूं मिलिया, वो मैनूं कहंदे प्रधान जी ऐ करो कुछ वाधा घाटा करके निमेड़ लईए। तो मैं इहदे ते भी दसना चाहना है कि वाधे घाटियां वाली लड़ाई नहीं है। आए लड़ाई दे विच असीं लैण की लग्या, कुछ भी नहीं। एक तो हुंदा जी असीं कुछ मंगिया सरकार तो भी सानूं आ दिओ, असीं मंगता कुछ रहे ही नहीं। असीं की कह रहे हैं कि जो साडे कोले हैगा किरपा करके साडे कोले रहण दिओ। लड़ाई तो यह है ना। तो जे असीं विच विचाले गल करांगे, किते कंप्रोमाइज़ की गल करांगे, तो इहदा मतलब है कि कुछ ना कुछ सरकार नूं देना मन के ही करांगे ना। तो जदों सानूं पता है कि साडा ते असीं ते एक वट दे उत्ते किसी नूं टक नहीं लाउण दिंदे, ते कोई साडी जमीन नूं कब्जा करन दी गल करे, बिल्कुल नहीं होण देंगे, बिल्कुल नहीं होण देंगे। गल चिंता करन दी लोड़ नहीं। मेरे नौजवान बच्चों, तुहाडे तो बिना एक गल समझो, सानू जमीन जिड्डे जिड्डे तुसीं हो एडा क मेरे भी हैगा। मैनू जमीन की तां लोड़ है जे मेरा वो हैगा तां। की ख्याल है बई? मैनू जमीन की तां लोड़ है जे मेरा पुत हैगा, मेरा पोतरा हैगा। तो जे मैं आपदा पुत ही नहीं रहा मेरे कोले, तो मैं जमीन की सिर च मारनी है? कोई वैल्यू है उस जमीन की? इस करके साडे कोले तुसी होने चाहिए हैं। थानू जिउंदे रखना साडी जिम्मेवारी है। असी मरना सानू, असी मर जाएंगे, कोई चिंता नहीं है इस गल की, क्योंकि असी उम्र खादी खड़े हाँ। तुसी जिउंदे रहने तो तुसी लड़ाई लड़न दे दाव पेच सीखने, ये सीख लो। आउण वाली लड़ाई तुहाडे ते खड़ी है। नौजवानों, गैट चों देश नूं बाहर कड्ढण दी बहुत लोड़ है और बहुत डट के लड़ाई लड़नी पैनी है।
और वो लड़ाई लंबी चलनी है, बहुत लंबी, और निक्की जी लड़ाई नहीं होएगी। और उस दे लई तकड़े होके हमला मारन की लोड़ है। मैं समा बहुत ले लिया, तो इन्नियां कि जड़ियां मैं बेनतियां कीतियां है, इन्नियां बेनतियां नूं नोट कर लियो दिमाग दे विच कि देश नाल ये कुछ होया है, ये होया है। हुण तुहानूं एक छोटी जी मिसाल होर दे दिना। तुसीं मैनूं ऐ दस्सिओ कि बहुत सारियां स्टेटां जिहड़े पंजाब वाले वीर हो, सरकार ने कहा सी पिछे जे कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जिहड़ा नां है बच्चों के सिलेबस के विचों बाहर कढ़िया सी। याद आ किसी नूं? कढ़िया सी ना? क्यों कढ़िया बई? साडा भगत सिंह साडे देश लई कुर्बानी दिती ते ओहदा नां बच्चों के सिलेबस चों कढ़ देना, ये खतरा किहनूं है? भारत नूं तां खतरा नहीं हो सकता भगत सिंह तो। क्यों भी नौजवानों, भगत सिंह तो देश नूं भारत नूं कोई खतरा नहीं हो सकता। उन्हां लोकां नूं खतरा है जिन्हां दे खिलाफ भगत सिंह की सोच सी, उन्हां लोकां नूं खतरा है। और उन्हां लोकां दीयां नीतियां इत्थे लागू करके ओहदा नां बच्चों के सिलेबस चों कढ रहे ने। और तुहाडे लई एक होर दसां, तुहाडीआं जड़ां कतरन वास्ते कि बच्चे नूं 8वीं तक फेल ही नहीं करना, बच्चा 8वीं तक फेल ही नहीं करना। ये क्यों आई गल? ये भी तुहाडीआं जड़ां कुतरन वास्ते कि जे पढ़ गए तो फिर पढ़े तो IAS भी कर सकते हैं, पढ़िया तो IPS भी कर सकता है, पढ़िया PhD भी कर सकता है। तो इन्हां लोकां नूं जिन्हां दे कोले ज्ञान ही कोई नहीं, उन्हां नूं फिर गल किदों करन देणगे? इस करके इन्हां दी विद्या, इन्हां दा ज्ञान थल्ले ही खत्म कर दिओ, ताकि ये आउण वाले समय दे विच गूंगे कमले बन के साडे मगर लगे फिरन। ते कदे फिर इकट्ठे होए, कदे फिर आपां मिले, फिर आपां ओह गल्लां करांगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है बदनाम किया गया पंजाब नूं और भारत के नौजवान नूं कि तां जी गैंगस्टर बन गए, ये तां जी नशेड़ी हो गए। वो कदे फिर दसूंगा कि वो मुढ़ कित्थों सी, वो क्यों साडे बच्चे गैंगस्टर बने, वो मैं फिर किसी दिन दस के जाऊँगा तुहानूं कि उहदे भी मगरले पासे राजनीति है, किते तुसीं एवें नहीं। सो मेरी इन्नी की बेनती प्रवान करो नौजवानों, मेरियां गल्लां जे चंगियां लगियां तो एक बारी नारा ला दिओ जोर नाल, पता लगे किसान एकता जिंदाबाद, देश भर दे किसानों एक हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।